प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। दो नहीं रहते, या तो मन में दिल में जगत रहेगा या जगदीश, दो में से एक को। और ये चुन आप नहीं सकते। आप कहो कि नहीं हम दोनों के रह लें, कठिन है। फिर प्रश्न उठता है कि हमारा गृहस्थ कैसे चले। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं ना, यदि हम बैरागी हो गए तो फिर ये भी एक धर्म है, गृहस्थ भी तो एक धर्म है। तो हमारे एक पूज्यपाद महापुरुष ने हमको कहा, वो बात हम आपको कहना चाह रहे हैं, तन से संसारी रहो, मन से सन्यासी हो जाओ। तन से संसार के नाते निभाओ, मन से भगवान के नाते निभाओ, ये भी प्रेम है। एक बात हमको याद आ गई। अब आपको कैसे पता लगे कि आपको प्रेम हो गया? जब बिना याद करे याद आने लगे तो समझना प्रेम हो गया। प्रेम हो गया, इसका पता कैसे किया जाए कि प्रेम हमें हुआ कि नहीं हुआ? कई लोग हमसे पूछते, महाराज हमारी भक्ति सही चल रही? अब भक्ति सही चल रही कि गलत चल रही, इसकी कोई मीटर थोड़ी है या तराजू थोड़ी है कि हम बता दें तुम्हारी सही चल रही कि गलत। तुम बताओ, तुम्हें प्रभु का नाम सुनकर रोना आ रहा है या नहीं, या उनकी याद आ रही या नहीं? जितनी याद आए उतनी भक्ति, और जितनी न आए उतनी कमजोर। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें याद करवाना पड़ता है। समझ जाओ भगत नहीं, हलुआ राम है। आओ आओ, हलुआ राम है। हाँ, प्रेम क्या है? प्रेम में याद करना नहीं पड़ता। हमारे एक बहुत अच्छे प्रेमी हैं, वो हमसे कहते थे, बोले क्या बताएं गुरुजी, आपकी याद भुलाने के लिए उपाय करना पड़ता है। भुलाने के लिए, आप बात समझे नहीं? नहीं समझ आई? याद करने के लिए, याद भुलाने के लिए, ये प्रेम है। जब याद भुलाने का उपाय आप करने लगो तो समझना प्रेम बड़े ऊंचे लेवल का है। याद जाती ही नहीं, तेरी याद जाती नहीं, याद प्रेम। तो प्रेम की पराकाष्ठा क्या, ये बताना चाह रहे हैं महाराज जी। प्रेम की पराकाष्ठा है कि जब जबान से बात ना हो, आंखों से बात, ये पराकाष्ठा है। जब पक्का वाला प्रेमी होता ना, वो जबान से बात नहीं करता, आंखों से बात करता है। और जितना ऊंचा प्रेम होगा उतनी आंखों के इशारों में काम होता है। जिनसे प्रेम होता वो कहते थोड़ी ज्यादा है, कह ही नहीं पाते। हाँ, नहीं लगता तू है तो। हाँ। अब प्रश्न उठता है कि ये प्रेम पाएं कैसे? इस प्रेम को पाने का कोई रसिक मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए जो डूबा हो भक्ति में, डूबा। हमारे पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठ वाले महाराज जी प्रतिदिन 1.25 लाख नाम जप करते। प्रतिदिन 3 बजे पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर सरकार प्रातः काल 3 बजे उठ जाते और लगातार अनवरत जप चलता रहता। ऐसे महापुरुष की जब सन्निधि मिल जाए, शीत प्रसादी मिल जाए, उनका अभय हस्त मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, तो क्या होगा? उनके पास जाते ही अपने आप नाम जप शुरू हो जाता। आप जिसके पास जैसी एनर्जी होगी उसके पास जाते ही वैसी भाव। जो वासना वाला आदमी होगा उसके पास जाते ही काम की बातें याद आती। जो भगत हो ना, उसके पास जाते ही भक्ति करने का मन होता है। हमने पहले ही दिन कहा था, हम फिर कहते हैं, एक व्यक्ति ने हमको पूछा कि आप इतना वृंदावन, अयोध्या, इतने महात्माओं से जुड़े, क्या आवश्यकता? उनका एक बात कहें, हम बहक ना जाएं, उनकी याद बनी रहे तो हम इन महात्माओं के चरण पकड़े रहते, ताकि ये महात्मा परमात्मा तक हमारी बात पहुंचाते रहे। और प्रेम में हम एक बात और कहना चाह रहे हैं, प्रेम में रिप्लाई के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, ये अपेक्षा भी खराब, ये अपेक्षा भी खराब है। यदि ऐसा प्रेम है कि वो रिप्लाई दे तो वो प्रेम नहीं। मतलब भगवान हमसे संपर्क, रिप्लाई मतलब आप प्रेम का जगत के प्रेम से मत तोल लेना कि आपको ये अपेक्षा है कि वो हमें कुछ इंट्यूशन दे, कुछ हिंट दे, कुछ थॉट्स दे। ये प्रेम नहीं है, ये भी बिजनेस है, धंधा है। छोटे लेवल का है पर धंधा है, ये भी धंधा। प्रेम में तो ये भी आवश्यकता नहीं। प्रेम में तो देख लिया, जी भर गया।
और एक संत तो कहते थे, प्रेम में तो प्रेमी देखे ना भी तो भी चलेगा, हम देख ले। वो क्या अच्छी बात कहते। हमारे एक कीर्तनकार हैं यहाँ लव कुश नगर में, हम उनके यहाँ अभी गए भी, उनके कहने पर माँ बम्बर बेनी माता के दर्शन हुए। लो नाम भूल गए, क्या नाम है? माता दीन विश्वकर्मा, श्री माता दीन विश्वकर्मा जी। उनके ढोलक वाले का नाम क्या रहा? सुरेश। सुरेश दिव्यांग है, दिखाई नहीं देता उसको। जरा ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात है। उसको दिखाई नहीं देता। तो एक बार कीर्तन की गाड़ी यहाँ आई तो सुरेश भी आया। तो भीड़ बहुत, मंगलवार शनिवार को रहती है धाम पे, भीड़ बहुत थी। तो कीर्तनकार ने कहा कि सुरेश तुम गाड़ी में रहो, हम दर्शन करके आ रहे, तुम्हें प्रसाद ले आएंगे। बोले नहीं नहीं हम भी जाएंगे। बोले क्यों जाओगे? बोले आप जाओगे तो हम भी जाएंगे। अरे भाई तुम्हें दिखता नहीं है, कोई तुम्हें हाथ पकड़ के ले जाए, कहीं छूट जाओ, भीड़ बहुत है, और तुम देख के भी क्या करोगे? मंदिर कैसा, भगवान कैसे, तुम्हें दिखता ही नहीं। उसने बड़ा करोड़ों का जवाब दिया, वो तुम्हारे काम का है। उसने कहा सुनो जी, हमें नहीं दिखता तो क्या हुआ, पर हम मंदिर जाएंगे, भगवान तो हमें देखेगा। ये प्रेम है, ये प्रेम है। हम ना देख पाए, वो हमें देख ले। ये प्रेम का मतलब वो हमको निहारे, वो प्रेम है। आंखों में पे कोई दूसरा सुहाए ना, ये प्रेम है। आंखों में पे कोई दूसरा भाए ना, ये प्रेम है। वरना तो कवि बिंदु जी की एक रचना हम अक्सर बोला करते हैं, मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, मगर तुम ना मेरे लिए तड़पना। तुम अगर गर तड़पे तो मजबूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, मगर तुम ना मुझको चाहना। तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं तो मांगूं, मगर तुम ना मुझको कुछ देना। तुमने कुछ कर दिया तो फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। यदि तुमने कुछ दिया तो मैं कहाँ के प्रेमी? प्रेम में क्या मांगना, प्रेम में तो सब लुटाना है, और जो लुटे नहीं तो वो प्रेमी कैसा है? बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।